आठों टीम्स वो कमबैक करके जाए, वो भी तो पॉसिबल है नहीं, तो कौन सी वो टीम स्प्रे करने की कोशिश नहीं करेगा। पर ये क्या हुआ, विंड गॉड इन्फिनिटी वो सामने से आ गए उन खिलाड़ियों को, हाइड्रो वो वहां पर देखते रह गए और साहिल ओपी वाई और उन्होंने हाइड्रो को डाउन कर दिया। ट्रॉय तमिलियन वो अभी बस जोन के अंदर पहुंचे थे, उनका 2 खिलाड़ी यहां पर डाउन कर दिया गया और अब सामने विंड गॉड वो मौजूद पर हैदराबाद हाइड्रास उनकी आती हुई ये थर्ड पार्टी। जी और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि इवेंचुअली फिनिशेस वो कौन लेकर के जाएगा, क्योंकि ट्रॉय तमिलियन वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहे हैं। और आप देखिए क्या बढ़िया थ्रोएबल का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता हुआ। इन्फर्नो वो बाहर गए और उनको मुश्किल में डाला जाएगा। साहिल ये खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा उम्दा है, हमने पहले भी उस बारे में चर्चा की है। इन्फर्नो अब बचते एकमात्र खिलाड़ी, पैका का भी फिनिश सिक्योर किया गया। अब देखना ये कि क्या इन्फर्नो यहाँ से कुछ अलग करके जा सकते हैं, क्या वो कुछ करामात करके जा सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि विंड गॉड के प्लेयर्स को भी लगभग आइडिया है कि वो खिलाड़ी कहाँ पर मौजूद हो सकता है। और ये लीजिए कॉडेक्स का वो ग्रेनेड, 3 आसान सेंटर ऑफ द सर्कल के आसपास अपने व्हीकल्स घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। और कलयुग में बात कर ही रहा था इस बारे में कि पकड़े गए वो थोड़े ओपन एरियाज के अंदर मौजूद थे। और अभी के लिए जिस प्रकार का ये सर्कल है, अगर आप सेंट्रल एरियाज में इतने वो भी तैयार रहेंगे, पर चीड़ियार फाइनली उन्होंने रश करने की कोशिश करी और आए भी तो आए किनके ऊपर, जस्ट जेली के खिलाड़ियों को उन्होंने पकड़ लिया। निंजे वो इस वक्त बाहर आपको दिखाई देंगे, सामने खिलाड़ी निंजा जॉर्ज, उनको डैमेज पड़ा, वो खिलाड़ी जाकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। पर निंजे अभी भी डीबीएस के साथ है, अंदर एक खिलाड़ी को देखा है, डेस्ट्रो के एचपी बहुत कम और एक और डैमेज और डेस्ट्रो वो डाउन हुए। पर निंजा जॉर्ज वो खिलाड़ी अभी भी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, उन्होंने अपने आप को हील कराया। पर जेली और उनके बाकी जो खिलाड़ी थे उनका भी साथ मिला है। जीडीआर दिक्कतें ज्यादा होने वाली, निंजा जॉर्ज आगे बढ़े, जेली वो डाउन करेंगे और अब जस्ट जेली एक आखिरी खिलाड़ी के साथ, निंजा जॉर्ज ग्रेनेड उन्होंने कैंसिल करा, वो फाइट लेने के लिए जा रहे थे, वो डाउन कर दिए गए। और टीम फॉरएवर वो एक बगी लेके आए और इमॉर्टल वहां पर मौजूद है। चलिए फाइनली इमॉर्टल ने फुट दे दिया और अब उनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल। और अब तो सामने से आते हुए खिलाड़ियों ने भी उनको देख ही लिया था, इमॉर्टल उनका भी एलिमिनेशन हुई है। पर वहीं पर एफएस जिनके बारे में मैं बात भी कर रहा था प्री शो में कि इस टीम के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा भार होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पहला दिन एंकी अपना खेला था उसके बाद से बहुत बड़ी गिरावट आई है एफएस के गेम प्ले के अंदर। नो डाउट अभी भी वो टॉप 8 के अंदर मौजूद है, पर लगातार गेम अगर उनके भी खराब जाते हैं टॉप 8 के बाहर कभी भी वो टीम भी पहुंच सकती है। इंसीडियस वो भी डाउन है और क्रिप्टो उनको भी गिरा दिया गया। और अब एक आखिरी खिलाड़ी एफएस के मात्र 4 अंक के साथ उनका सफाया हो चुका है। और टीम फॉरएवर की बात करें तो उनके 2 ही प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर फाइट्स लेने के लिए उतने ज्यादा इच्छुक है। एक खिलाड़ी ऑलरेडी सर्कल के अंदर मौजूद है और वो वहां पे बस व्हीकल घुमाए जा रहे हैं, कुछ खास वो कवर फायर्स भी प्रोवाइड कर नहीं रहे अभी के लिए। ऐसे में फॉरएवर की पोजीशनिंग काफी ज्यादा मुश्किल भरी। और ये एक अच्छी रणनीति रही टीम रेवन की तरफ से कि चलिए ठीक है बग्गी लेकर सीधा चलते हैं, और क्या बढ़िया तरीके से वो बग्गी लेकर आगे गए। पर टीम फॉरएवर उनके वो दोनों प्लेयर वहां पर गिरा दिए गए। हालांकि स्माइली आईजीएल वो भी नॉक्ड दिखाई देंगे आपको, पर रिवाइवल वो एक आसान काम रहेगा लोकी के लिए। पर जैसे आपने बताया भी कि टीम फॉरएवर के वो एक पास मौजूद है और पूरा साउथ ईस्टर्न एज का कंट्रोल उनके पास मौजूद। लूसीफर उनके जस्ट सामने, वो खिलाड़ी उन्होंने स्पॉट किया। चलिए एक नॉक निकाला, वो फिनिश भी कन्वर्जन लेके जाएंगे। ये 8वां फिनिश है जो फॉरएवर के खाते में गया। बट लूसीफर इतना ओपन में आप कहां जा रहे हो, आप रोड के ऊपर जाके लेट गए। स्पोर्ट्स वो चार्ज करना चाहते हैं आरजीसी के ऊपर दिया, लेकिन पुकार अकेले चले गए। बाकी के प्लेयर्स यहाँ पर आगे आए दिए, लेकिन उनको अपनी फायर पावर पे इतना भरोसा है। चलिए बाकी के प्लेयर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं और अब आरजीसी बहुत ज्यादा मुश्किल है उनके लिए बढ़ने वाली है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैन डिसएडवांटेज पे। और पियर्स को आप देखिए वो क्या पोजीशन उन्होंने होल्ड करके रखी थी, हालांकि उनको भी टेक डाउन किया गया। 3 फिनिशेस आ चुके हैं टीम वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के खाते में। और अच्छी खबर ये कि अभी तक एक भी प्लेयर उन्होंने गवाया नहीं है। बट डोप वो जलती हुई गाड़ी लेकर के आगे आ रहे हैं, ये तो अंगारों पे चलने जैसा है। वो आए और इंस्टेंटली वो बाहर, ये क्या चल रहा है। डाउन और उनका लिबरेशन पर हैदराबाद हाइड्रास के वो 2 खिलाड़ी गाड़ी के अंदर बैठे, आगे आने की कोशिश और रेज गॉड टर्बो को चलती गाड़ी से गिराया गया। बड़े आसानी से वो जो फिनिश है वो भी उनको मिलने वाला है। पर रेज गॉड TWM उनके खिलाड़ी उनको देख सकते हैं, पर डैजल एक बढ़िया ग्रेनेड टपाटप वो यहाँ पर डाउन कर दिए गए। और अब फियर्स ग्रेनेड के साथ तैयार है। एजे उनकी एचपी बहुत कम हुई है, लगता तो नहीं कि वो टपाटप को बचा पाएंगे। जी हाँ उनका एलिमिनेशन हुआ। एक और ग्रेनेड, फियर्स एचपी बहुत कम। जी हाँ डैजल उन्होंने वो पलटवार फिर से किया है सही स्पोर्ट्स के पास, बट दिस इज फॉर श्योर नॉट इनफ फॉर डैजल। उनको डाउन किया गया। एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आएगा रश बॉय के द्वारा। बहुत पिक्सेल्स वहां पर दिखाई दिए होंगे, पर अब बारी है फाइनल सर्कल की, किसी ना किसी को तो आगे निकलना ही होगा। जी हाँ, और देखना ये कि फियर्स वो अपना ट्रिगर कंट्रोल कब तक रखते हैं, साथ ही साथ TWM उनको भी इन अंकों की सख्त आवश्यकता है।
यहाँ पर भी फिनिश हुए तो 5 प्लेसमेंट के पॉइंट वो लेकर के जाने वाले। कमबैक गेम देखिए, इसी चीज की हम चर्चा कर रहे थे। वहां कोई जरूरत नहीं थी फियर्स को उस फाइट को लेने की, बट अब जो मेन बैटल है वो स्टार्ट होगी और THW उनके एक खिलाड़ी को नॉक किया गया अरीब के द्वारा। द सिचुएशंस आर इवन स्टीवन राइट नाउ, लेकिन वो ग्रेनेड लेवाए का ये ऑलरेडी एक बीस्ट खिलाड़ी है। टॉप ऑफ द टेबल चल रहे हैं ओवरऑल MVP की रैंकिंग में इस पर्टिकुलर ग्रुप की, और कुछ वैसा ही मुजाहरा वो करके दिखाते हुए। पर क्या रिवाइवल पॉसिबल है? जी नहीं। एक मोलोटॉव और TWM पूरी तरीके से बैकफुट पर। और अब तो बहुत मुश्किल हो चुकी है क्योंकि टॉक्सिक उनकी एचपी कम हुई है। अरीब उनके पास एक ग्रेनेड है, वहां पर लविश वो भी डाउन किए जा सकते हैं, पर अरीब एक आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी। अरीब उन्होंने लविश को वहां पर डाउन करा गया है और THW अब सामने उनके पास 2 खिलाड़ी है, पर TWM अरीब के साथ। रीलोड अभी तक उन्होंने किया नहीं अपने इस 12K को, पर रश बॉय को देखे बहुत ज्यादा ओपन में आने की कोशिश। और कल जो गॉडेक्स ने किया था, क्या एक बार फिर से अरीब करने की कोशिश कर रहे हैं? वो फिनिशेस निकालने के लिए जा रहे हैं। वहां पर लड़ाई लड़नी जरूरी है अभी भी। अरीब बहुत आसानी से ये मैच अपने लिए निकाल सकते हैं। डैमेज देने की कोशिश करी गई पर नहीं, रश बॉय वो आगे निकल गए। अरीब उनका समापन और THW x नॉन एक्स पहले ही मैच में वो चिकन डिनर। क्या कम